गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने समानता के लिए संघर्ष भाग 1 का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ। जब जंगलों के बड़े क्षेत्र को जानवरों के लिए चरने के लिए घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोग को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए विवश होना पड़ता है। वहाँ पर वो जाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं? गरीब लोग। और जो शहरों में बस्तियाँ बसा कर रहते हैं उन्हें भी वहाँ नहीं रहने दिया जाता है, उन्हें शहर के बाहर इलाकों में कर दिया जाता है। इससे बच्चों कि वहाँ के जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनके परिवार के लोग, बच्चे की पढ़ाई, सभी लोग प्रभावित होते हैं। लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग करते हैं? अपनी लड़ाई के लिए हो जाते हैं? संगठित हो जाते हैं। संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों एक लोगों की बात कोई नहीं मानता। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी बातें सभी लोग मानते हैं। सरकार भी उन्हीं की बातें मानने लगती हैं। जैसे कि ये चित्र में बच्चों दिखाया गया है, ये चित्र तवा नदी का जलाशय है कि एक व्यक्ति नाव पे खड़ा होकर कर रहा है? मछली पकड़ रहा है। और संगठित हो जाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर देते हैं। और इससे उन्होंने एक सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। एक संघ का निर्माण कर लिया है और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों से निकलती है और ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा पर एक बांध का निर्माण हुआ है। यह 1958 में इसकी शुरुआत हुई है और बन के बच्चों ये कब तैयार हुआ? 1978 को इसका निर्माण पूरा हो चुका। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई हैं, जिसमें जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठते हैं। उनके पास ना खाने के लिए भूमि रहती है, क्योंकि सारा उसी बांध बनाने में उनकी ज़मीनें चली जाती हैं, तो इधर से उधर वो भटकते रहते हैं। जो थोड़ी खेती के अलावा मछली पकड़ने का भी व्यवसाय वो करना शुरू कर देते हैं। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था सरकार ने। और ठेकेदार करते थे? अपनी मनमानी शुरू कर देते थे। जहाँ पे सस्ते मजदूर मिलते थे वहाँ से लाते थे और काम करवा लिया करते थे। जैसे कि बच्चों चित्र में भी दिखाया गया है, ये कहाँ का चित्र है? उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव को कुछ पूरी तरह से और कुछ हिस्सों में पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग हो गए? बेघर हो गए। और गुंडे वहाँ ठेकेदार गुंडे बुलाकर उन लोगों को धमकियाँ देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने
एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो अब लड़ाई लड़ेंगे। उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक संगठन बना लिया और उनकी लड़ाई, वही जो संगठन का निर्माण किया है, अब वो लड़ेंगे अपनी लड़ाई के लिए। लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी गई है। क्या लोग इकट्ठा हुए अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े, तो क्या है, उन्हें क्या अधिकार दे दिया, चक्का जाम शुरू कर दिया। अनेक प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरी मछली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया और अब गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया। जैसे कि चित्र में बच्चों दिखाई दे रहा है, ये क्या है, महिलाएं इकट्ठा होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी और उसमें कामयाब भी हुई। और इसमें इस चित्र में क्या है, एक महिला है जो अब उनको अधिकार दे दिया और मछली पकड़ कर अब वो बेच सकती थी और अपना जीवन निर्वाह और अपने परिवार का भी कर सकती है। अब 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के लोग जो बेघर हो गए थे अब उनको दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा कर दिया। मतलब अब उन्हीं के नाम रहेगा, अब कोई ठेकेदार उसमें रोक टोक नहीं कर सकता। 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोग के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ टीएमसी के साथ जुड़कर मछुआरों ने क्या है, उनके साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। क्या है, उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, तभी यह संभव हुआ कि अब उन्हें मछली भी पकड़ने दिया जाता है और उन्हें अब उचित मूल्य भी मिल जाता है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। सारा माल बाजार तक पहुंचाने और वहां की उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। उचित मूल्य किन्हें, मछुआरों को प्राप्त करना अब समिति का ही कार्य है और बाजार तक पहुंचाने का कार्य भी इसी का है। ये मछुआरों अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य जंगल संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। क्या, मछली पकड़ने के लिए जाल की आवश्यकता होती है ना, तो ये सारी क्या है, समिति कर रही है और इसके लिए पैसे भी चाहिए मछुआरों को, तो ये ऋण भी उन्हें उपलब्ध करवा रही है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पालने बढ़ने की स्थितियां मिले। मतलब वहाँ की जो मछलियां हैं और जलाशय को साफ सुथरे करने का भी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। टीएमसी ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को अब जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंध के गुणों का परिचय भी देते हैं। मतलब अपने जो उन्हें काम मिला वो अच्छी तरह से अपना पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और उनका जो आजीविका है अच्छी प्रकार से चल रहा है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष भाग कल हम पढ़ेंगे।